से मैं पुष्पा साहू आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, हम कल समाज कार्य का परिचय देखे थे। तो बच्चों, आज हम देखेंगे समाज कार्य के ऐतिहासिक विकास क्रम के बारे में। बच्चों, किसी भी विषय के अध्ययन के लिए हम जब करते हैं, जब उसकी पढ़ाई करते हैं, तो उसमें ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए, उसमें रोजगार प्राप्त करने के लिए और अन्य चीज़ों के विकास के लिए हमको उसके इतिहास का अध्ययन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो उसी प्रकार से समाज कार्य का भी इतिहास है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है समाज कार्य और धर्मार्थ सेवा। प्राचीन काल में क्या होता था, किसी परोपकार, दान देना, ये सब मानवीय भावना दिखलाना, ये सब क्या माना जाता था, समाज कार्य माना जाता था। दूसरा पॉइंट है समाज कार्य और श्रमदान। समाज कार्य और श्रमदान, समाज कार्य कैसे किया जाता था प्राचीन काल में? कुछ लोगों को श्रम दान दे करके समाज कार्य किया जाता था। जैसे कि किसी का निःशुल्क कार्य कर देना, कोई कुआं खुदवा रहा है तो वहां पर जा करके अपना श्रम देना, वहां पर अच्छे से खुदाई करना और वहां से पानी निकालना, इस तरह के कार्य किए जाते थे। पर अगर अभी वर्तमान में इस तरह के निःशुल्क कार्य किए जाएंगे तो जो व्यक्ति इस तरह का कार्य कर रहा है, जो व्यावसायिक सामाजिक कार्य करता है, उनको तो नुकसान होगा, साथ में जो कार्य ले रहा है उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि उनमें निःशुल्क कार्य लेने की भावना जागेगी और फिर वो शासन से कई तरह के फंड लेंगे और वो किसी को भी पैसा नहीं देंगे, जो कि वो एक आपराधिक प्रवृत्ति में आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट है समाज कार्य और परोपकार का कार्य। समाज कार्य और परोपकार का कार्य, जैसे प्राचीन काल में क्या होता था, किसी की बेटी का विवाह होता था या फिर कोई भी बड़ा आयोजन किया जाता था जिसमें सभी को भोजन या कपड़ा दान देना, इस तरह के कार्य किए जाते थे। तो परोपकार करते थे, जो राजा महंत, ये बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग रहते थे, वो उनकी सहायता करके, परोपकार करके समाज कार्य करते थे। अगला पॉइंट है समाज कार्य और सहायता का कार्य। समाज कार्य और सहायता का कार्य, ये भी इसी की तरह आ जाएगा, परोपकार के जैसे ही आ जाएगा। अगला पॉइंट है समाज कार्य और समाज कल्याण। अभी वर्तमान में क्या है, समाज कार्य और समाज कल्याण। समाज कल्याण ये कब आया भारत में? तो 1953 में ये समाज कल्याण आया। इसके लिए समाज कार्य करने के लिए बड़ी बड़ी संस्था का स्थापना किया गया, ताकि उनका अलग से एक निश्चित उद्देश्य होता था, उनका लक्ष्य होता था कि किस व्यक्ति को सहायता पहुंचाना है, और उस व्यक्ति को अगर सहायता पहुंचाना है तो वो पूरी तरह से उसका लाभ प्राप्त कर सके, और अगर वो लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है तो उसके लिए कई ऐसे कानून बनाए गए ताकि उसका कोई भी शोषण ना कर सके। जो कि वर्तमान में हमारे यहाँ पर कई महिला बाल विकास विभाग हैं, पर्यावरण विभाग है, स्वच्छता विभाग है, सभी विभाग क्या है, सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? इसके अंतर्गत आ जाएंगे, समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो बच्चों, यहाँ तक तो हो गया। फिर आगे हम देखेंगे समाज कार्य की परिभाषा। किसी भी विषय के अध्ययन करने के लिए उसको कैसे परिभाषित किया गया है, समाज कार्य को कैसे परिभाषित किया गया है, तो हम जानेंगे। भारत में भारतीय समाज कार्य सम्मेलन, इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क, इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क समाज कार्य को कैसे परिभाषित करते हैं? समाज कार्य एक कल्याणकारी क्रिया है जो मानवीय दर्शन और वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित है तथा इसके लिए प्राविधिक निपुणता पर आधारित व्यक्तियों, समूह, समुदायों की सहायता किया जाता है। ये भारतीय समाज कार्य सम्मेलन इसको परिभाषित किया है। जैसे एक व्यक्ति है, उसकी सहायता के लिए, जो मानवीय दर्शन है उसकी सहायता के लिए भारतीय समाज कार्य सम्मेलन का क्या कार्य होता है कि सामाजिक विज्ञान विषय का पूरी तरह से जो भी शोध कर रहे हैं, जो भी शोधार्थी हैं, जो शोध कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, एक व्यक्ति के लिए बहुत सारे ऐसे शोध करेंगे ताकि इस व्यक्ति का पूरी तरह से फायदा हो सके। तो यहाँ तक बच्चों आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगली परिभाषा में भी हम कुछ देखेंगे। अगली परिभाषा हम देखेंगे बच्चों, वो है आर्थर फिक के अनुसार। आर्थर फिक के अनुसार समाज कार्य को वो कैसे परिभाषित करते हैं? तो समाज कार्य क्या है, एक सेवा का कार्य है, एक ऐसा विधान है जो व्यक्तियों, समूहों को एकांकी या
सामूहिक रूप से वर्तमान भावी मनोसामाजिक अड़चनों को निपटाने में सहायता देता है। यह सामाजिक विकारों को रोकने का एकमात्र साधन है। तो दोनों परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि समाज कार्य जो है सबसे ज्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि एक व्यक्ति जो है, एक समाज है, वो एक समुदाय है, उसको उन्नतशील बनाने के लिए क्या क्या तरीके से हम लोगों का फायदा करवा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक व्यक्ति के लिए, तो वो है रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान, अगर ये सब चीजें उपलब्ध हो जाती है किसी व्यक्ति को, तो इसके बाद हम एक समाज के निर्माण के लिए, उसकी सभ्यता के लिए, उसके विकास के लिए कई ऐसी संस्थाएं खोलते हैं, कई ऐसे तकनीकी सहायता देते हैं जिससे उन समाज और व्यक्तियों का पूर्ण विकास हो सके। तो इसके लिए भी शासन के द्वारा आपको पता होगा कई नीतियां बनाई जाती हैं, कई अधिनियम बनाए जाते हैं जिससे सभी व्यक्ति की सहायता किया जा सके। तो अब आगे हम वीडियो में देखेंगे समाज कार्य की प्रकृति कैसी, समाज कार्य का नेचर कैसा है, समाज कार्य में क्या क्या विशेष है। तो समाज कार्य की प्रकृति कैसी है। समाज कार्य की प्रकृति क्या है। समाज कार्य की प्रकृति है वैज्ञानिक प्रकृति। मानवतावादी विचार विकास पर आधारित। समाज कार्य की वैज्ञानिक प्रकृति में हम ये जानेंगे कि समाज कार्य की वैज्ञानिक प्रकृति कैसे है, क्योंकि समाज कार्य करने से पहले उसे हम क्रमबद्ध तरीके से उसका अध्ययन करते हैं, फिर उसका निदान करते हैं, और जो सही होता है समाज के विकास के लिए वही कार्य हम करते हैं। तो और मानवतावाद कैसे है, क्योंकि इसमें सभ्यता का पूरी तरह से विकास हो गया रहता है, इसलिए समाज कार्य की प्रकृति जो है, उसका नेचर जो है वो मानवतावादी विचारों, भावनाओं इस तरह पर आधारित है, क्योंकि इसमें सभी का कल्याण कार्य किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान विषयों का अध्ययन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि जो शोधार्थी होते हैं, जो सामाजिक विज्ञान विषय में कई तरह के जो अनुसंधान करते हैं, तो उनका जो बैकग्राउंड होता है, वो जो देखे होते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं कि किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए उसकी संस्कृति कैसा है, उसका भोजन रहन सहन कैसा है, उसी के आधार पे ही किसी भी समाज का अच्छे से विकास करवाया जाता है। तो एक शोधार्थी का जो शोध परिणाम आता है उसमें हर चीज को रखा जाता है ताकि एक व्यक्ति समूह समुदाय का पूर्ण रूप से विकास हो सके। थैंक यू सो मच।